की जय। बोल श्री शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। दूसरा अध्याय ब्रह्मा जी से मुनियों का प्रश्न करना। ऋषि गण के मध्य से परम ब्रह्म है कौन, संशय नाशक वचन कही परिमष्टि तजमोन। बोल शंकर भगवान की जय। सुजी बोले है ऋषियों, सर्वप्रथम अनेकों कल्पों के बीत जाने पर जब 12 कल्प प्रारंभ हुआ तब सभी ऋषियों में विवाद छिड़ गया। विवाद परम ब्रह्म के विषय का था। परम ब्रह्म कौन है, सबसे बड़ा कौन है। कोई किसी को कहता था, कोई किसी को, किंतु निर्णय न हो सका। तब सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रणाम करके स्तुति की। ऋषियों पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, है ऋषियों, आप लोग किस कामना से मेरे पास आए हो। ऋषियों ने कहा, स्वामी, हम एक संध्या रूप ज्ञान के अंधकार में पड़ गए हैं, बहुत व्याकुल हैं, कृपा करके हमारा यह संशय निवारण करें। हमें मालूम नहीं कि अविनाशी नित्य शुद्ध चित्त स्वरूप परिपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा कौन है। अपनी लीला से संसार को रचकर इसका पालन श्रृंगार करने वाला कौन है। तब इस प्रकार मुनियों का कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने आसन से उठकर भगवान शिव शंकर का ध्यान किया। फिर आकर ऋषियों से बोले बोल शंकर भगवान की जय। तीसरा अध्याय। जो ऋषि मुनि है वो ब्रह्मा से पूछा है कि हमें ये बताए सबसे बड़ा कौन है, परमात्मा कौन है जिसने इस संसार की रचना की। हमें मालूम नहीं है, हमें ये संशय, हमारा ये संदेह दूर कीजिए। तो ब्रह्मा ऋषियों को बता रहा है कि परम ब्रह्म कौन है, सबसे बड़ा कौन है। बोल शंकर भगवान की नेमिनाशरण की कथा। महिमा नेमिनाशरण की वर्णन करी विशाल शिव स्वरूप परम ब्रह्म है, ज्ञान नशे बहुजाल। बोल शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों, जो मन एवं वाणी में से अतीत है, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि तथा मूल इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं, पंडित जन जिनके परम आनंद को प्राप्त करके अभय हो जाते हैं, जिनकी कृपा द्वारा मुझे परम प्रजापति पद प्राप्त हुआ, जिनके द्वारा ब्रह्मांड व्याप्त हो रहा है, जो सारे ब्रह्मांड को पैदा करके सब पर शासन करता है, वह अद्वितीय सदाशिव है। वे अद्वितीय सदाशिव है और कोई भी परम ब्रह्म नहीं। जो भी प्राणी तत्व रूप द्वारा उस शिव का ध्यान करता है वह मर जाने के बाद संसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद पाता है। जो सूर्य चंद्र अग्नि बिजली आदि को अपने प्रकाश द्वारा प्रकाशित करके भी सभी विश्व को प्रकाशमान बना देता है, सूत्रियों का कथन इसी प्रकार है। इस अद्वितीय महेश्वर शिव जी का अनंत महिमा जानी नहीं जा सकती। इसके समान कोई भी नहीं है। यही अनंत महिमा अखंड ब्रह्मांड अंड को रचने में निपुण, उदार, गंभीर, मार्गदय, मकरंद से सभी प्राणियों के स्वामियों के बिना अद्भुत लीला वाले भगवान सदाशिव हैं। अपने अंदर से ही संसार उत्पन्न करते हैं, प्रलय काल में भी फिर अपने विलीन कर देते हैं। सारा ब्रह्मांड इसके अधीन है। यही मनुष्य आदि सभी प्राणियों को प्रपंच में इनके अधीन है। यही मनुष्य आदि सभी प्राणियों को प्रपंच में लगाते हैं। इन्हें अज्ञानी दुष्ट पतित अधम देख नहीं सकते। भगत जन इनका पूजन आराधन करके अपने अंदर तथा बाहर इनके दर्शन पाते हैं। ये तीन रूप वाले हो, सतुर सूक्ष्म से सूक्ष्म, इसके सतुर रूप को देवता, सूक्ष्म रूप को योगी जन देख सकते हैं। तीसरा सूक्ष्म सूक्ष्म नित्य एवं अविनाशी रूप है। वह रूप तो शिव जी के परम भगत शिव व्रत के अनुकूल चलने वाले ही देख सकते हैं। शिव जी वेदों में कहे गए हैं, साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं। वेदों के साधनों से पहले जन्म के पाप पुण्य समान हो जाते हैं, तब भगवान शंकर कृपा करने लगते हैं। धर्म के विशेष होने पर अधर्म का नाश हो जाता है। इस प्रकार धर्म के विशेष हो जाने पर इसके द्वारा जन्म जन्मांतरों के पाप संग्रह के नाश होने पर भगवान शंकर ही ज्ञान सहित अचल भक्ति प्राप्त होती है। उनके गुण समूह को समझाने के लिए प्रथम उनकी परम कृपा चाहिए। एवं साधनों द्वारा फिर मिल जाती है। फिर कर्म बंधनों से विमुक्त होता है। निष्काम कर्मों द्वारा शिव धर्म में प्रवृत्त होता है। गुरु अपेक्षित तथा गुरु अनपेक्षित वह धर्म दो प्रकार का है। गुरु अनपेक्षित धर्म से ही गुरु अपेक्षित धर्म सो गुणा विशेष है। गुरु अपेक्षित धर्म द्वारा ही शिव
धर्मों में प्रवृत्त होकर मनुष्यों को शिव ज्ञान होता है, फिर उसे संसार असार दिखाई देता है। वैसे भी सांसारिक विषयों से निवृत्त हो जाता है। भाव सिद्ध हो जाने पर ध्यान कार्य निष्ठा होती है। फिर ज्ञान तथा ध्यान युक्त होकर मनुष्य योग में प्रवृत्त हो जाता है। योग से भक्ति, भक्ति से शिव कृपा से संसार से मुक्ति हो जाती है। बोल शंकर भगवान की जय। योग से भक्ति प्राप्त हो और भक्ति से शिव कृपा प्राप्त हो और शिव कृपा से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर तो वह मनुष्य शिव समान रूप होकर शिव धाम को पाता है। इसी कारण है ऋषियों, तुम भी परम ब्रह्म शंकर की कृपा पाने के लिए यत्न करो। मन तथा वाणी के मल निवृत्त करके निरंतर अग्निहोत्र करने में लग जाओ। उसमें परम ब्रह्म परमात्मा शिव के ध्यान का अभ्यास करो। उसी के द्वारा सदाशिव अपने प्रेम को प्रबल करते बढ़ाते जाओ। तुम लोग ऐसा करो, देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत महायज्ञ करने का संकल्प करो। आरंभ करके जब उस यज्ञ की पूर्णता हो जाएगी तब तुम्हारे मंत्रों द्वारा आह्वान किया गया वायुदेव तुम्हारे पास आ जाएगा। उसी से तुम्हें अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। उसके बाद तुम योग पवित्र परम पवित्र वाराणसी नगरी में चले जाना। वहाँ पिनाकधारी भगवान शंकर जगत माता श्री पार्वती जी के साथ भक्तों पर कृपा करने वाले लीला करते हुए विराजमान है। इस समय मैं मनो में नामक चक्कर छोड़ने वाला हूँ। चक्कर की नेभी जिस स्थान पर टूट जाए तुम लोग उसी स्थान को अपने महायज्ञ तप के लिए पवित्र समझना। वही स्थान मुक्तिदाता होगा। यह कर ब्रह्मा जी ने शिव ध्यान पूर्वक उस सूर्य के समान चमकते चक्कर को छोड़ दिया। फिर तो सभी ऋषियों ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चक्कर के पीछे पीछे चल पड़े। वह चक्कर चलकर किसी परम पवित्र विशाल भूमि खंड पर जाकर गिरा। वहाँ एक बड़ी शिला थी, उसके साथ टकराकर उसकी नेम भी टूट गई। इसी कारण वह पृथ्वी खंड परम पवित्र यज्ञ गंधर्व आदि को से सेवित नेमी नाशान व्याग से नाम से विख्यात हो गया। ऋषि लोगों ने वहाँ पर ही माया करने की दीक्षा ग्रहण करी। एक समय राजा पुरुरव ऋषि के साथ विहार करता करता वहाँ आ पहुँचा। वह 18 समुद्र द्वीपों का स्वामी होते हुए भी उस रमणीक भूमि खंड के लिए ललचा गया। मोह में आकर अज्ञान से मुनियों की उस वर्ण वेदी तक छीनने को तत्पर हो गया। मुनि लोगों ने भी क्रोध में आकर राजा पर गुस्सा का प्रहार करके मार गिराया। और यह वह भूमि खंड जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि की रचना की थी। इस भूमि खंड को पाकर ऋषि लोग अत्यंत आनंदित हुए। बोल शंकर भगवान की।